अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि हमने कल नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल बताया था कि आने वाले टाइम में क्या होगा, अब महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से 2018 में पी सविता इंद्र रेड्डी कांग्रेस की जानिब से कामयाबी हासिल की थी, इनको 95,000 चिल्लर वोट मिले थे, जबकि इनके अगेंस्ट बीआरएस पार्टी के टिगल कृष्णा रेड्डी उनको 86,000 चिल्लर वोट मिले थे। यानी इन दोनों में अच्छी लड़ाई हुई थी, क्योंकि टिगल कृष्णा रेड्डी तेलुगु देशम से जब एमएलए थे 2014 में उन्होंने जीता था तेलुगु देशम से। इसके बाद से जब बीआरएस पार्टी बनी तो टिगल कृष्णा रेड्डी बीआरएस पार्टी ज्वाइन किए और उन्होंने बीआरएस से लड़ा, जबकि उनको 86,000 आए, जबकि सविता इंद्र रेड्डी को 95 चिल्लर वोट आए और इसके बाद से वो कुछ वोटों से यानी 8-10 हज़ार वोटों की मार्जिन से सविता इंद्र रेड्डी ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन जैसे ही कामयाब हो गई, अवाम ने इनके ऊपर एतमाद किया, भरोसा किया। इसके बाद से सविता इंद्र रेड्डी ओहदे के लिए, एक मिनिस्ट्री पोस्ट के लिए बड़े खेल के बाद, बड़े प्लानों के बाद केसीआर से बात करके वो बीआरएस पार्टी ज्वाइन कर लिए। अवाम को यहाँ पर धोखा मिला। अवाम ने कांग्रेस को वोट दिया था, अवाम ने कांग्रेस के बैनर पे वोट दिया था। बताया जाता है कि जो महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर कांग्रेस का बहुत अच्छा दबदबा है, लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। और इसी तरह सविता इंद्र रेड्डी बीआरएस पार्टी ज्वाइन हो गए और यहाँ के तो तरक्यात काम थे, यहाँ के जो मसले थे वो मसले वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर काउंसलर बने हैं, कई लोग लीडर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं होता। ये 5 सालों में सविता इंद्र रेड्डी ने कोई डेवलप का काम नहीं किया, सिर्फ तख्तियाँ इनाग्रेशन किए, करोड़ों रुपए के आपको नामे दिखेंगे, रुपये दिखेंगे, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। 1-2 काम हुआ तो बहुत हुआ। इस तरह से काम की बुनियाद पे तो सविता इंद्र रेड्डी अब वोट नहीं मांग सकते। अब सविता इंद्र रेड्डी के सामने अब मसला खड़ा हो गया, इसलिए कि वो वक्त जो था 2018 का, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं थी, बावजूद इसके कुछ लोग कांग्रेस को पसंद करते थे और सविता इंद्र रेड्डी को कुछ लोग पसंद करते थे। यही वजह से सविता इंद्र रेड्डी ने ये कामयाबी हासिल की। अब कांग्रेस उरूज पर है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, अपने 6 गारंटियों के साथ आ रही है, तो इसमें आम गरीब लोग कांग्रेस की पॉलिसियों से मुतासिर है, खुश है, तो अब वो लोग कांग्रेस का साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। अब कांग्रेस से जो भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे उनकी कामयाबी ज़रूरी है और कामयाबी होगी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि सविता इंद्र रेड्डी कुछ काम नहीं किया, नहीं तो सविता इंद्र रेड्डी ने किया, नहीं तो कुछ लोगों ने किया। सिर्फ वो दौरे करते हैं तो सिर्फ उनके चुनिंदे लोगों के पास आके दौरे करते हैं, अवाम के दरमियान वो नहीं आते, गरीब लोगों के पास वो नहीं आते, उनके मसलों को वो नहीं सुनते। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी को हम वोट देंगे और जो भी उम्मीदवार कांग्रेस से रहेगा उसको हम कामयाब करेंगे। आपको क्या लगता है कि महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में किसकी कामयाबी होगी? क्या सविता रेड्डी जो बीआरएस पार्टी से थे वो बीआरएस पार्टी से खड़े रहे, या फिर कांग्रेस पार्टी से जो भी उम्मीदवार है उनकी होगी? अब फैसला तो आवाम को ही करना है, 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन यहाँ के लोगों के हिसाब से, यहाँ के अवाम के हिसाब से, जो अवाम नाराज़ है, जो अवाम को परेशान किया गया है और जो भी सवाल किया जाता है, वो सवाल करने वालों पर केसेस दर्ज किए जाते हैं, उनका कत्ल कर दिया गया है। हाल ही में आपने देखा है, ये सारे चीज़ें महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। ये हिसाब से अवाम को ये लगता है कि अवाम में नाराज़गी है और अवाम फिर से एक बार यहाँ पर कांग्रेस को लाएगी और सविता इंद्र रेड्डी का अब इस बार जीतना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है? देखते हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स।
9618650827।